जय हिंद। आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली खबर वही 8th पे कमीशन को लेकर के है कि केंद्र सरकार ने किया ऐलान, जल्द बनेगा नया सेंट्रल पे कमीशन। ये खबर 11 सितंबर 2025 सुबह की। यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही खत्म होने वाला है उनका ये इंतजार। सरकार ने कहा है कि वहाँ 8th सेंट्रल पे कमीशन के मामले में राज्यों के साथ सक्रिय रूप से सलाह मशवरा कर रही है। जल्द ही इस आयोग के बनाने को लेकर के घोषणा की उम्मीद की जा रही है। फाइनेंशियल जो एक्सप्रेस है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ जीएनसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ बीएमएस से जुड़े उद्योग संघों का शीर्ष संगठन है। इस बैठक में उन्होंने 8th पे कमीशन के लागू होने से हो रही देरी से संबंधित अन्य कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, जिससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगली खबर है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान को होगी रैली। इन जिलों के लिए यहाँ आयोजन किया जा रहा है। अब ये खबर उत्तर प्रदेश से है कि पश्चिमी यूपी सबेरिया की ओर से भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए वेटनर्स रैली का आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा। यह रैली मेरठ कैंट स्थित अब्दुल हमीद सैनिक इंस्टीट्यूट में 9 बजे से शुरू हो जाएगी। इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और शामली जिलों की बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, नारियों और उनके आश्रित शामिल होंगे। हालांकि और जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं भूतपूर्व सैनिकों वीर नारियों को मिलने वाली है कि रैली का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिजनों को उपलब्ध योजना और सुविधाओं से अवगत कराना है। इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जो प्रतिभागियों से उनसे सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पेंशन से संबंधित मामलों का निवारण विशेष रूप से वेटनर सेल, CDA-PD और मेरठ बैंकों और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही स्पर्श पेंशन पोर्टल में पंजीकरण, जीवन प्रमाण पत्र की जानकारी और मोबाइल ऐप के जरिए पेंशन प्रक्रियाओं का जो होता है उनको आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी पूर्व सैनिक जिनकी भी कोई समस्या है पेंशन से रिलेटेड या बीनारीज या फिर उनके आश्रित, वो यहाँ पर जा सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि बैंक से रिलेटेड भी यहाँ पे जो स्टाफ आएगा, साथ में जो रिकॉर्ड है वहाँ से भी यहाँ पर आपको जो अधिकारी हैं वो मिलेंगे। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और पेंशन भोगी कल्याण संघों की सक्रिय भागीदारी से 800 से अधिक जिलों और शहरों में 1900 शिविर आयोजित किए गए। अगली खबर, नेक्स्ट खबर, भारत सरकार की तरफ से PIB जारी किया गया है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने चौथे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की तैयारी आरंभ की है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW देश की सभी 1600 जिलों और जो प्रमुख मंडल है, मुख्यालय हैं, उनमें 1 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। इस सिलसिले में पेंशन सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2025 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 19 पेंशन वितरण बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में तीसरे डिजिटल प्रमाण पत्र अभियान की प्रदर्शन समीक्षा की गई। पिछले अभियान के दौरान 1,62,00,000 DLC प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 50 लाख से अधिक DLC फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी बायोमेट्रिक तरीके चेहरे की पहचान के माध्यम से बनाए गए। इसके अलावा बैंकों की खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने पेंशन पर दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि UPS के तहत अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे तुरंत पेंशन लाभ मिलेगा। पहले ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस कदम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो किसी कारणवश नौकरी पूरी होने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। यहाँ जो खबर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कही गई है। नेक्स्ट खबर, नेपाल अशांति के बीच भारतीय सेना ने नेपाली गोरखा सैनिकों की छुट्टी बढ़ाई, यात्रा पर रोक लगा दी है। नेपाल में चल रही अशांति के कारण भारतीय सेना ने अपने नेपाली गोरखा सैनिकों के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सेना ने छुट्टी पर गए सैनिकों की छुट्टी बढ़ा दी है। नए सैनिकों की नेपाल यात्रा पर रोक लगा दी है। यह कदम सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट खबर, सैनिक अस्पताल में दवाओं की कमी से पूर्व सैनिक नाराज। उन्नाव में एसोसिएशन की बैठक में उठा मुद्दा, थानों में दलाली के दबाव में कार्रवाई का आरोप।
उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिक समाज सेवा एसोसिएशन ने मासिक बैठक का आयोजन किया और बैठक में सैनिक अस्पताल यानी कि ईसीएसएस में दवाओं की निरंतर कमी का मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया। पूर्व सैनिकों को इससे होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई गई। सदस्यों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सैनिक जब पुलिस से अपनी समस्याएं साझा करते हैं तो थानों के दलालों के दबाव में उन पर ही शांति भंग की कार्रवाई कर दी जाती है। अगली खबर पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और जॉब ओपनिंग फॉर एक्सेसमैन बीडी क्वालिफाइड। जॉब फंक्शन यहाँ पर है ड्यूटी बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS यूनिट के तौर पर यहाँ पे काम रहेगा। एम्प्लॉयमेंट तमिलनाडु पुलिस में रहेगा। सैलरी बेस्ड सैलरी जो यहाँ पे दी जाएगी बेस्ड ऑन लास्ट सैलरी ड्रॉन के हिसाब से दिया जाएगा, जो आपने लास्ट दी है उसके हिसाब से। ये जो नौकरी रहेगी तमिलनाडु पुलिस में रहेगी और यहाँ पर एनसीओज को सैलरी जो दी जाएगी 32,585 रुपये से 1,03,490 रुपये। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी एनसीओज को 32,585 रुपये से 1,03,490 रुपये और जीसीओज के लिए होगा 58,302 रुपये से लेके 1,84,228 रुपये। टोटल वैकेंसीज बताई गई है। एनसीओज के लिए 43 है और जीसीओज के लिए 13 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफाइड मिनिमम 6 वीक ऑफ BDDS कोर्स कंडक्टेड बाय NSG या फिर CME कॉलेज, जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME है पुणे के अंतर्गत उन्होंने कोर्स किया हो। दूसरा है कि साउंड theoretical knowledge and practical experience in bomb detection and disposal and also field engineering and allied trades with ability to impart training on bomb detection and disposal both in Tamil and English। तो यहाँ पर जो बम डिस्पोजल से रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वहाँ आपको होना चाहिए बम डिटेक्शन का, डिस्पोजल का, जो उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और साथ में ट्रेनिंग बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल से रिलेटेड तमिल और इंग्लिश में भी आपको देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेफरेंस जो दिया जाएगा यहाँ पर उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिन्होंने सर्विस किया है। सबसे पहले NSG नेशनल बॉम्ब सेंटर एंड DB यूनिट में। दूसरा है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस एंड डिस्पोजल विंग ऑफ कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME के पुणे के अंतर्गत, या फिर 261 एंड 262 काउंटर एक्सप्लोसिव डिवाइस यूनिट में काम किया हो। साथ में मेडिकल कैटेगरी से 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ तमिल एंड इंग्लिश मैंडेटरी है यानी आवश्यक है। एज क्लासेस विल बी टेकन इन तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जो क्लासेज यहाँ पे होंगे वो तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है 50 ईयर, तो 50 ईयर तक पूर्व सैनिक यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ऑल विलिंगनेस जो भी कैंडिडेट हैं सबमिट करेंगे आपका कोर्स सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद बायोडाटा, रिज्यूम या फिर CV की कोई भी हो सकता है, बायोडाटा हो सकता है, रिज्यूम या फिर CV। ईमेल ID यहाँ पे दिया गया है। ये वैकेंसीज तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों के लिए है।